रात के 2 बजे हैं, पूरा घर सो चुका है। बाहर सन्नाटा है, कमरे की लाइट बंद है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी दुनिया जाग रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। आंखें बंद है, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन लगातार दौड़ रहा है। कभी कल की चिंता, कभी बीते हुए दिनों की याद, कभी भविष्य का डर, कभी किसी की कही हुई बात। जितना आप सोने की कोशिश करते हैं, नींद उतनी ही दूर चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यदि शरीर थका हुआ है तो उसे तुरंत सो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है कि समस्या शरीर में नहीं, कहीं और है। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि अशांत मन मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। जब मन अनियंत्रित होकर इधर उधर भागता रहता है, तब वह स्वयं ही अपने लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। यही कारण है कि आज लाखों लोग मुलायम बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन उन्हें गहरी नींद नहीं मिलती। दूसरी ओर एक मजदूर साधारण चटाई पर भी चैन की नींद सो जाता है। अंतर बिस्तर का नहीं, मन की अवस्था का है। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारे मस्तिष्क को केवल शारीरिक आराम नहीं चाहिए, बल्कि मानसिक विश्राम भी चाहिए। पूरे दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें और लगातार मिलती हुई सूचनाएं मस्तिष्क को एक पल के लिए भी शांत नहीं होने देती। जब रात आती है, तब शरीर तो बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन मन अभी भी दिन भर की दौड़ में लगा रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं बिस्तर पर तो लेट गया, लेकिन मेरा मन अभी भी ऑफिस में था। कोई अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, कोई बच्चों की चिंता में डूबा होता है, कोई आर्थिक समस्या में उलझा रहता है। शरीर कमरे में होता है, लेकिन मन हजारों जगह घूम रहा होता है। महावीर स्वामी ने कहा था कि जहाँ चंचलता है वहाँ शांति नहीं हो सकती, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ गहरी नींद भी संभव नहीं है। हम में से अधिकांश लोग एक बड़ी भूल करते हैं। हमें लगता है कि नींद को बुलाया जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को आदेश देकर सोते हुए देखा है? क्या कोई यह कह सकता है कि अब मुझे 5 मिनट में सो जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि नींद कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक घटना है। जब मन शांत होता है, तब नींद अपने आप उतर जाती है। यही कारण है कि ध्यान और नींद का संबंध बहुत गहरा है। ध्यान का उद्देश्य नींद लाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य मन के शोर को कम करना है, और जब भीतर का शोर कम हो जाता है, तब नींद बिना बुलाए आ जाती है। अष्टावक्र गीता में एक अत्यंत सुंदर भाव आता है कि जिसने अपने मन को आते जाते देखा, वह मन से मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विचारों को रोक दो, इसका अर्थ है कि विचारों के पीछे भागना छोड़ दो। यहीं से आज के अभ्यास की शुरुआत होती है। आज रात सोने से पहले केवल 10 मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, कमरे की रोशनी हल्की कर दीजिए, बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए, या यदि चाहे तो लेट भी सकते हैं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। कुछ मत कीजिए, केवल अपनी सांस को महसूस कीजिए कि श्वास भीतर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए,
केवल उसके साक्षी बन जाइए। यदि कोई विचार आता है तो उसे रोकिए मत, उससे लड़िए भी मत। बस उसे ऐसे देखिए जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उन्हें पकड़ कर नहीं रखता। आपका मन भी वैसा ही है। समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि हम हर विचार के साथ चल पड़ते हैं। एक विचार आया और हम उसके पीछे पूरी कहानी बनाने लगते हैं। फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा आया और देखते देखते पूरी रात बीत गई। बुद्ध कहते हैं कि विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें जानने की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जान लेते हैं कि यह केवल एक विचार है, उसी क्षण उसकी शक्ति कम होने लगती है। याद रखिए, नींद का सबसे बड़ा शत्रु विचार नहीं, बल्कि विचारों के साथ आपकी पहचान है। जब आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं, तभी मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे भीतर एक ऐसी निर्वता उतरती है जहां नींद को आने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। यही 10 मिनट का ध्यान आपके पूरे दिन की थकान को केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी धोना शुरू कर देता है। लेकिन अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। यदि ध्यान इतना सरल है तो फिर अधिकांश लोग इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते? और ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो सोने से ठीक पहले हमारी पूरी रात खराब कर देती है? अब प्रश्न यह है कि यदि ध्यान इतना प्रभावशाली है तो अधिकांश लोग इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते? कारण बहुत सरल है। हम ध्यान को भी एक काम बना देते हैं। हम बैठते ही सोचने लगते हैं कि आज मुझे हर हाल में शांत होना है, आज मुझे नींद आनी चाहिए, आज कोई विचार नहीं आना चाहिए। और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। जितना आप मन को रोकने की कोशिश करेंगे, मन उतनी ही तेजी से भागेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी नदी के बहते पानी को हाथों से रोकने की कोशिश करना। पानी रुकता नहीं बल्कि और अधिक दबाव से बहने लगता है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहा करते थे, मन को मत दबाओ, उसे जानो, क्योंकि जिस चीज को दबाया जाता है वह किसी न किसी रूप में फिर से लौट आती है, लेकिन जिसे पूरी जागरूकता से देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। धम्मपद का एक गहरा संदेश है कि सजग व्यक्ति का मन शांत हो जाता है और शांत मन ही सुख का द्वार है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है, बल्कि यह कि उनका बोझ मन पर टिकना बंद हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी चैन की नींद सो लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी रात करवटें बदलते रहते हैं। अब मैं आपको सोने से पहले किए जाने वाला एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा ध्यान अभ्यास बताता हूँ। इसे करने में केवल 10 मिनट लगेंगे, पर यदि इसे नियमित रूप से किया जाए तो यह धीरे धीरे आपके मन की दिशा बदल सकता है। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले
मोबाइल को कम से कम 20 मिनट पहले अलग रख दे। दिन भर जितनी भी सूचनाएं, वीडियो और संदेश आपने देखे हैं, उन्हें मन को शांत होने का समय दीजिए। यदि आप अंतिम क्षण तक स्क्रीन देखते रहेंगे तो मन उसी गति में चलता रहेगा। अब आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लेकिन उसके बाद सांस को बिल्कुल स्वाभाविक रहने दें। अब अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस करना शुरू करें। महसूस कीजिए, पैरों पर ध्यान लाए। महसूस कीजिए कि उनमें जो भी तनाव है वह धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। फिर ध्यान को घुटनों पर लाए, फिर जांघों पर, फिर पेट, फिर छाती, फिर कंधों पर और फिर गर्दन और फिर चेहरे तक लाए। चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। अब केवल श्वास के आने और जाने को देखिए। यदि कोई विचार आता है तो उसके पीछे मत जाइए। मन ही मन केवल इतना कहिए, मैं इसे देख रहा हूं। यदि कोई चिंता आए तो भी यही कहिए, मैं इसे देख रहा हूं। यदि कोई पुरानी याद आए तब भी यही कहिए कि मैं इसे देख रहा हूं। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि विचार तो आ रहे हैं, लेकिन अब वे आपको अपने साथ बहाकर नहीं ले जा रहे हैं। यही आपका असल स्वरूप है, यही साक्षी भाव है। अष्टावक्र गीता का सार भी यही है कि जो स्वयं को साक्षी रूप में जान लेता है वह भीतर से मुक्त होने लगता है। उसकी मुक्ति का पहला अनुभव कई लोगों को गहरी और सहज नींद के रूप में मिलता है, क्योंकि पहली बार मन को यह एहसास होता है कि उसे हर क्षण संघर्ष नहीं करना है। याद रखिए, नींद किसी दवा का परिणाम नहीं है, नींद विश्वास का परिणाम है। जब मन जीवन के प्रति थोड़ा सहज होता है, जब वह भविष्य की हर चिंता को उसी क्षण हल करने की कोशिश छोड़ देता है, तब शरीर स्वयं विश्राम में उतर जाता है। इसलिए आज रात एक छोटा सा संकल्प लीजिए। सोने से पहले केवल 10 मिनट अपने लिए निकालूंगा। मैं अपने मन से लड़ूंगा नहीं, मैं अपने विचारों को रोकूंगा नहीं, मैं केवल उन्हें देखूंगा। हो सकता है पहले दिन कोई बड़ा परिवर्तन ना हो, दूसरे दिन भी नहीं हो, लेकिन यदि आप इसे लगातार कुछ दिनों तक करते रहे तो आप पाएंगे कि केवल आपकी नींद ही नहीं बल्कि पूरे दिन का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है। चिड़चिड़ापन कम होने लगता है, मन हल्का होगा, निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे और भीतर एक शांत ऊर्जा का जन्म होगा। याद रखिए, रात की अच्छी नींद केवल अगले दिन की ताजगी नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता बदल देती है। आज जब आप बिस्तर पर जाएं तो नींद को बुलाने की कोशिश मत कीजिए, केवल अपने भीतर मौन को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि जहां मौन उतरता है वहां शांति आती है और जहां शांति आती है वहां नींद अपने आप चली आती है और जहां गहरी नींद आती है वहीं से
एक जागरूक, स्वच्छ और संतुलित जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रिय मित्रों, इसी कामना के साथ आज रात केवल 10 मिनट का अभ्यास अवश्य कीजिए। हो सकता है आप केवल अच्छी नींद ही नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी उस शांति की पहली झलक भी पाले जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे। प्रिय साधकों, आज का सेशन आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।